हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए थे कि दी जो हमारा रिजल्ट है उसमें किसी पे लिखा हुआ आ रहा है फेल बट प्रमोटेड, किसी पे लिखा आ रहा है पास एंड प्रमोटेड, किसी पे लिखा आ रहा है फेल नॉट प्रमोटेड, किसी पे लिखा आ रहा है डिलेशन ड्यू टू। तो इन सब का मीनिंग क्या है। तो देखो आज के बाकी के लेक्चर्स तो आपके नहीं हो पाए बिकॉज तबीयत बहुत ही ज्यादा डाउन है। अब थोड़ा सा उठ करके फील आई है कि मैं आपको कम से कम ये वाली बात तो शेयर कर ही दूं, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की साइड से नोटिस आया है और उन्होंने इस बात को बिल्कुल कंप्लीटली डिक्लेयर किया है कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि थर्ड ईयर के लिए थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुकी हैं। मेनली ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो बच्चे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के तो ऑलरेडी फिल हो रहे थे और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म्स आपके फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं 14 मार्च से। तो आप में से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं भराए हैं भर लेना। अब कंडीशंस क्या क्या है उन कंडीशंस को एक बार ध्यान से समझ ले। आप में से जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे भी इस टाइप से लिखा हुआ आया है तो क्या क्या मैटर है, क्यों कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे जो कि फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, समझिएगा। जिनके रिजल्ट पे लिखा हुआ है फेल बट प्रमोटेड, उनका मीनिंग क्या है। तो देखो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अपने रिजल्ट के ऊपर देखना तो जहाँ पे ग्रेड वाला ऑप्शन होता है ना, वहां पे आपको किसी ना किसी एक सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ होगा एफ यानी कि फेल। तो अगर इस टाइप से है आपके रिजल्ट पे रिमार्क क्या आ रहा है फेल बट प्रमोटेड, तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि किस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, उसमें ग्रेड के आगे क्या लिखा हुआ होगा, एफ लिखा हुआ होगा, यानी कि आप उसमें क्या हो, फेल हो। तो आपको क्या करना है, आप थर्ड सेमेस्टर के साथ में ही आपके जो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं ना, उसी में ही आपके बैक पेपर भी साथ के साथ ही फिल हो रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है, ये बात मैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कर रही हूँ, सेकेंड के लिए नहीं कर रही, क्योंकि आपको बताया था मैंने इवन का इवन के साथ में और ऑड का ऑड सेमेस्टर के साथ में बैक फिल होती है। ठीक है। तो जिनकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट के आपको क्या करना है बच्चा, उन सब्जेक्ट की आपको बैक फॉर्म फिल कर देने आप थर्ड सेमेस्टर के साथ में ही। ठीक है। तो अगर आप फिर थर्ड सेमेस्टर में जिन भी सब्जेक्ट में आप फेल हो उन सब्जेक्ट में आप बैक दे रहे हो और बैक आपकी क्लियर हो जा रही है, तो अगर आपकी बैक क्लियर हो जाएगी तो उस कंडीशन में फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे। ठीक है। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक क्लियर हो जाती है और थर्ड सेमेस्टर में भी आप पास हो जाते हो तो फिर उस कंडीशन में आप क्या हो जाओगे, फिफ्थ सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिए जाओगे। उसके बाद में सेकेंड केस आता है कि जिन स्टूडेंट्स के पे लिखा हुआ है पास एंड प्रमोटेड, तो देखो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या है कि आप लोग पास हो फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रमोट कर दिए गए हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। टेंशन लेने की किन्हें जरूरत है, जो प्रमोट तो कर दिए गए हैं थर्ड सेमेस्टर में बट फेल है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनको क्या देनी पड़ेगी, बैक देनी पड़ेगी। जब उनकी बैक क्लियर होगी तभी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए आप क्या होगे, प्रमोट हो पाओगे। ठीक है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके रिजल्ट पे लिखा हुआ है फेल नॉट प्रमोटेड। तो देखो बच्चा, फिर आप पूरी तरीके से फेल हो, आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, दोबारा से पेपर देने होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के। अगर आप पास हो जाते हो तभी आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होगे, अदरवाइज नहीं। तो आप पूरी तरीके से फेल हो अगर आपके रिजल्ट पे लिखा है फेल नॉट प्रमोटेड। ठीक है। उसके बाद में यानी कि जिनके पे ये लिखा आ गया ना नॉट प्रमोटेड, वो तो कंप्लीट ये मान के चलना है कि आपकी बैक वगैरह कुछ भी फिलअप नहीं होंगे, आपको दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देने होंगे, क्लियर हो जाते हैं तभी आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किए जाओगे। ठीक है। उसके बाद में लास्ट आता है डिलेशन ड्यू टू। इस टाइप से जिनके पे भी लिखा हुआ होगा रिजल्ट के ऊपर, तो बच्चा उसका मतलब है कि आपने जो अपने सब्जेक्ट चूज किए एग्जाम फॉर्म को फिलअप करते टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपने गलत चूज कर लिए हैं। ठीक है। तो इस वजह से ये लिखा हुआ आया है आपकी मार्कशीट के ऊपर। अब दी आ गया है तो इसको रिमूव कैसे करें, हटाना कैसे है, तो उसके लिए आपको लेटर पैड पे अपने जो भी आपका कॉलेज है वहां पे प्रोफेसर के पास में जाना, उनसे इस बारे में डिस्कस करना। वो एक आपको कुछ भी नोटिस वगैरह बोलेंगे लेटर पैड पे लिखने के लिए, वो आपको लिख करके वहां पे सबमिट करना होगा कि हमारा ये जो मतलब मार्कशीट है, मार्कशीट के ऊपर से ये हट जाए, और देन फिर आपकी न्यू मार्कशीट बन करके आएगी। तो वो प्रोसेस आपको कॉलेज से कंफर्म करना होगा, वहां पे जाके आपको
एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, तो ये 4 बातें थी। सिर्फ वही स्टूडेंट, देखो मैंने आपको बता दिया, जो पास और प्रमोट हैं उनको तो टेंशन नहीं लेनी, वो आराम से अपनी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल करें। वो स्टूडेंट्स जिनके पे लिखा है फेल बट प्रमोटेड, वो अपने 3rd सेमेस्टर के एग्जाम भी देंगे और बैक पेपर भी देंगे। अगर आप बैक पेपर देके क्लियर हो जाती है तो फिर आप 5th सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाओगे। जिनके पे लिखा है डिलेशन ड्यू टू, वो क्या करोगे आप लोग अपने कॉलेज में जाकर एक बार कंफर्म कर लोगे, क्योंकि आपने सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया है एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम, इस वजह से हुआ है। और चौथी बात यह है कि जिनके पे लिखा है फेल नॉट प्रमोटेड, ये इकलौते ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरी तरीके से फेल हैं और आप 3rd सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सो आई होप अब आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए होंगे। बाकी कल से क्लासेस लेंगे, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो गए हो। जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं कराए हैं करा लेना, क्योंकि 20 तारीख लास्ट डेट है। हो सकता है इंक्रीज हो, बढ़े आगे जा करके, बट कोशिश करना है कि आप उससे पहले अपने एग्जाम फॉर्म फिलअप करा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।